अभिमानं च योग्यं च स्थानं पत्नी च या मम तन्मे वद त्रिलोकेश त्वं स्रष्टा जगतां पतिः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज के कार्यक्रम में आपका ध्यान जन्म कुंडली के सप्तम भाव से संबंधित 4 ऐसे प्रमुख सिद्धांत बताऊंगा जो और चारों अप्लाई भी करूंगा। तो इस वजह से कार्यक्रम अंतिम तक देखिएगा, कहीं जाना नहीं है। लाइव होता हूं मैं शनिवार को, शिव पुराण के श्लोक का अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। और इस महाशिवरात्रि अगर आप चाहते हैं काशी के विद्वानों के द्वारा आपके नाम पर पूजा हो, आप उसे देखें, तो जरूर ही 9572 वाले नंबर पे फोन कर सकते हैं। आइए विषय पे लेके आता हूं। कार्यक्रम ध्यान से देखना चाहिए और अगर बीच में कोई प्रश्न बनता हो तो जरूर ही कमेंट में पूछ लेना चाहिए। पहला ही सिद्धांत है जो राहु और केतु से संबंधित है। अगर कोई ऐसा जातक जिसकी कुंडली के केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं हो सिवाय राहु या केतु को छोड़ के, मतलब राहु और केतु का कोई एग्जिस्टेंस तो है नहीं, इस वजह से कि जन्म कुंडली के अगर लग्न में राहु या केतु विराजमान हो और बाकी के सारे ग्रहों को यहां नहीं देखना है, केंद्र बिल्कुल खाली हो और लग्न पे राहु और केतु में से कोई एक ग्रह बैठा हो। अब सामान्य बात है कि राहु अगर लग्न में बैठेंगे तो केतु यहां सप्तम भाव में बैठेंगे। तो ये स्थिति भी अगर किसी जातक की कुंडली में बनेगी, उस व्यक्ति की पत्नी पतिव्रता, सुंदर, सुशील और अच्छी मानसिकता वाली, दार्शनिक विचारों वाली होती है। अगर केंद्र में कोई ग्रह नहीं, राहु और केतु ही खाली बैठ गए तो ये पहला सिद्धांत है जो बहुत एकदम इतना अच्छा हो जाएगा कि आप कई बार। और एक बात और है, ये जो चीजें अगर आपको मिलने लगेंगी तो सोच के देखिए कि अगर आपका विवाह हुआ, विवाह से पहले आप संघर्ष में थे, जैसे विवाह हुआ फिर आपका कारोबार भी बदला, आपका प्लेजर भी बदला, आपकी जो पब्लिसिटी थी वो भी बढ़ी और आपका कारोबार व्यापार भी बढ़ा। तो राहु और केतु के कारण विवाह में सुख और विवाह के बाद संसार और आध्यात्मिक सुख, यहां पे आपको आध्यात्मिक सुख भी मिल जाए, है ना। दाम्पत्य में 2-3 चीजें हैं जिसमें विभिन्न आचार्यों ने बड़ी अच्छी बात लिखी। एक लिखते हैं कि 2 संतति के बाद पति और पत्नी को भाई और बहन हो जाना चाहिए। अगर 2 संतति आपकी हो गई तो भाई बहन की भांति व्यवहार करने लगना चाहिए। और पत्नी का वस्तुतः असली अर्थ होता है कि काम की तृप्ति कराकर करते हुए मोक्ष की गति तक पति को ले जाना, सहयोगी बनना। ये नहीं कि उसके काम में बाधा बनना। अपने काम के कारण पति के मोक्ष में जो पत्नी बाधक बनती हैं उसको भी कष्ट होता है, वो भी पुनर्जन्म की प्राप्ति उसको भी होती रहती है। जैसे कहा ना कि जीवन वही श्रेष्ठ जो दोबारा आपको जीवन न दे, मृत्यु वही श्रेष्ठ जो दोबारा आपको मृत्यु न दे, माता वही श्रेष्ठ जो अपने बच्चे को मोक्ष का ज्ञान करा दे या मोक्ष दिला दे, और पत्नी वही श्रेष्ठ जो उस मोक्ष में सहयोगी हो जाए। बात है ना। तो यहाँ पे ऐसी बात राहु और केतु को लेकर के हो जाती है। एक पक्ष और भी है, जैसे कई बार होता है कि आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा होगा, हालांकि ये भी बात शिव पुराण में भी है, मैंने पूर्व में ये सिद्धांत पढ़ा भी था कि कलयुग जब हावी होगा तो पति अपने पत्नी के वशीभूत होकर काम के अग्नि में सदैव जलता रहने के कारण, काम की तृप्ति के कारण माता पिता रिश्तेदार इष्ट मित्रों का परित्याग करके सिर्फ पत्नी के साथ ही अपने आप को रमण करता हुआ देखेगा या रमता रहता है। ऐसे कई लोग होंगे, आपको बाजार में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, बहुत लोग हैं, हमारे भी आसपास बहुत लोग हैं कि जन्म कुंडली के अगर लग्न का स्वामी जो ग्रह बनता हो, अगर वो सप्तम में बैठ जाए, लग्न का स्वामी अगर सप्तम में बैठ जाए और सप्तम का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाए, तो ये वही लोग होते हैं जो समस्त दुनिया भर की रिश्तेदारी का त्याग करके पत्नी को लेकर प्रसन्न रहते हैं। और इनका जो वातावरण होता है वो अपने घर से ज्यादा दूर विकसित होता हुआ नजर आता है। इसको आप दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि गांव के 1000 बीघे को बीक करके 1.5 कट्ठे के मकान में शहर में रहना पसंद करते हैं पत्नी के कारण, क्योंकि उनको और उनकी पत्नी को वक्त के हिसाब से परिवार पसंद नहीं आता, उसमें वो कमजोरी देखने लगते हैं या फिर अकेले रहने का भूत सवार होता है।
ये एक पक्ष होता है। एक बात और भी है, मेरे पास एक कानपुर से कुंडली आई थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि पंडित जी इस कुंडली का सबसे कमज़ोर पक्ष क्या है जो आप अभी तक नहीं बताए। तो बताता हूँ। मैंने उनसे कहा कि आप तब तक खुश हैं जब तक पत्नी का पल्लू पकड़ के बैठे हैं, त्याग दीजिए आज आपके घर में महाभारत शुरू हो जाए। बोले बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा कब होता है? मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उनकी कुंडली का लग्नेश सप्तम में बैठा था और सप्तमेश पंचम में बैठा था। तो ऐसे लोगों को अपने परिवार का परित्याग करना पड़ता है परिस्थितिवशात पत्नी के आने के बाद। अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो आपके घर में कलह का वातावरण बन जाएगा, या फिर ये कह सकते हैं कि पत्नी का जबरदस्त प्रभाव आपके ऊपर रहेगा, या पत्नी के पीछे पीछे घूमने वाला, पत्नी को सारी चीजें बता देने वाला, ऐसा होता है। ये दूसरा सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत एक ये कहता है कि जब जन्म कुंडली में सप्तम भाव में 1, 4, 7 और 10 अर्थात चर प्रकृति की राशियां बनी हो, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव में 1, 4, 7, 10 अर्थात चर प्रकृति की राशियां बनी हो और उसमें ही शुक्र विराजमान हो, ये तो पुरुष की कुंडली की बात हो गई। और अगर स्त्री की कुंडली के लिए गुरु विराजमान हो, विचार करिए अब यहां पे फलादेश क्या निकलता है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में चर प्रकृति की राशि बनी हो, पुरुष की कुंडली में शुक्र विराजमान हो या स्त्री की कुंडली में गुरु विराजमान हो, ऐसे जातक और जातिकाओं का दाम्पत्य बिछड़ता नहीं है, बना का बना रहता है, अटूट बना रहता है। ऐसे लोगों का दाम्पत्य बहुत स्थायी और अस्थायित्व को प्राप्त करने वाला होता है। मतलब चर प्रकृति के भले ही गुरु बैठे हैं, भले ही शुक्र बैठे हैं सप्तम भाव में, अकेले ही क्यों ना बैठे हों, फिर भी अब कई बार ये जो सिद्धांत है कि सप्तम भाव में अकेले शुक्र और अकेले गुरु दाम्पत्य को कमजोर करते हैं, ये कह सकते हैं कि चर प्रकृति की राशि पे ये सिद्धांत लागू नहीं होगा। यहां दाम्पत्य बहुत ही अच्छा, पत्नी सौभाग्यशाली या पति सौभाग्यशाली मिल जाता है। दोनों ही चीजें, पुरुष और स्त्री दोनों की ही कुंडलियों पे ये बात लागू होगी। स्थिर राशि में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है, द्विस्वाभाविक में थोड़े परिणाम अलग तरीके के मिल सकते हैं, लेकिन आचार्यों ने यहां की बात अद्भुत कही है। यह तीसरा सिद्धांत था जिसको समझना होगा कि जब जन्म कुंडली में गुरु और शुक्र बैठे हों और 1, 4, 7, 10 लिखा हो। एक सिद्धांत और है जिसको मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा, जो सप्तम भाव से ही संबंधित है। अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव में किसी भी तरीके से यहां शनि बैठे हों या मंगल बैठे हों या राहु बैठे हों या केतु बैठे हों, अब वो पहला वाला सिद्धांत भी यहां पे समझना होगा कि केंद्र में, अगर केंद्र में सिर्फ राहु और केतु बैठे हैं और लग्न और सप्तम से उनका संबंध है, तब तो दाम्पत्य बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर शनि मंगल राहु केतु में से यहां शनि के साथ राहु बैठ जाए या मंगल के साथ केतु बैठ जाए या राहु के साथ शनि बैठ जाए या केतु के साथ शनि बैठ जाए, मतलब शनि मंगल राहु केतु का असर जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे पड़ गया और जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी, ध्यान से, जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी या तो 12वें बैठे हों या तो 8वें भाव में बैठे हों और जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे शनि मंगल राहु केतु का असर हो गया, ऐसे लोगों का दाम्पत्य अंतरजातीय विवाहों से युक्त होता है। कई बार उन्हें म्लेच्छों से विवाह करते देखा जाता है, कमजोर वर्ग से विवाह करते देखा जाता है, अपने धर्म का परित्याग करके ऐसा विवाह करते हुए देखा जाता है। मतलब क्या है कि वो अंतरजातीय विवाह, अंतर धर्म दूसरा बदल करके ऐसा विवाह करने पर कई बार उन्हें, उनकी परिस्थिति ऐसी हो जाएगी कि उन्हें विवश होकर के भी कई बार विवाह करना पड़ता है या ऐसे विवाह को उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। मतलब यहां पे आपको समझौतावादी प्रवृत्ति बनानी पड़ती है। कब? जब जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव हो, पंचम भाव के स्वामी या तो 12वें बैठे हों या तो पंचम भाव के स्वामी 8वें बैठे हों, तो ये जो स्थिति होगी आपके विवाह को विवशतावश निभाने पर विवश कर देती है। ये चौथा या पांचवा सिद्धांत है, ये आपको समझना होगा। एक सिद्धांत और है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा और उसको भी थोड़ा समझना होगा। अगर मूलतया किसी व्यक्ति की कुंडली के पंचम भाव के स्वामी सप्तम भाव में बैठे हों, सप्तम भाव में बैठे हों, किसी की जन्म कुंडली के पंचमेश मान लीजिए सूर्य होते हों और सप्तम भाव के स्वामी सूर्य होते हैं, पंचम में बैठ जाए, तो ये जो स्थिति होगी ना, वो व्यक्ति को पहले तो विवाह को बहुत अच्छा कहेगी, नहीं ये बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इससे विवाह मेरा सुखी होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा समझता है, आप जिसकी प्रशंसा कर लेंगे। लेकिन बाद में वो विवाह पश्चाताप की अग्नि में जलाने वाला होता है। क्या होता है?
अगर सप्तम भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठते हैं तो ऐसा विवाह आपको पूर्व में सुख और बाद में कष्ट देने वाला होता है। ये विवाह के किसने पूछा था मुझे अभी कल परसों ही कार्यक्रम के कमेंट में कि पंडित जी विवाह को कुंडली मिलान में किन विषयों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, तो ये कार्यक्रम मैंने सोचा कि बना देता हूं। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं। ब्रह्मा जी का निर्माण या उत्पत्ति भगवान शिव और विष्णु जी की उत्पत्ति भगवान शिव से होती है। इसके बाद कुछ क्षण के बाद, कुछ देर के बाद एक दिव्य पुरुष की, जैसे मैंने कहा था कि उन्होंने मानस पुत्रों की सृष्टि की, है ना, जिसमें पुलह पुलस्त आदि भृगु आदि थे, ये तो चलो आप लोग जानते होंगे, मैं उस पर बात नहीं कर रहा। उनके साथ एक सुंदर दिव्य कन्या का भी अवतार हुआ या जन्म हुआ या एक प्रकट हुआ, एक कन्या प्रकट हुई। और उनके ही जैसे ही उनको देखते हैं तो ब्रह्मा जी का भी मन उन पे मोहित हो जाता है, जिन्हें संध्या कहा गया। नाम था उनका संध्या। और दूसरी कि वो इतनी सुंदर थी कि तीनों लोकों में उनके जैसा कोई भी सुंदर नहीं था। सबका मन उन पे मोहित हो गया, यहां तक कि ब्रह्मा जी का भी मन उन पे मोहित हो गया और साथ ही साथ उनके मानस पुत्रों का भी मन उन पे मोहित हो गया। सब लट्टू हो गए उनकी सुंदरता देख करके। ये सब लोग उनको देख रहे थे, निहार ही रहे थे। तात्क्षणिक एक और अन्य पुरुष का भी निर्माण होता है जिनका नाम कामदेव हुआ। तो कामदेव की उत्पत्ति भी उसी समय हो जाती है। और जब प्रकट होते हैं कामदेव, बड़े सुंदर, इतने सुंदर कि उनकी कोई पराकाष्ठा नहीं है, तो वो साक्षात आकर के ब्रह्मदेव से पूछते हैं, मुझे क्या करना है, मुझे बताइए, मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है। ऐसा कामदेव ने ब्रह्मदेव से पूछा। फिर ब्रह्मदेव कहते हैं कि संसार की संरचना होगी और सबके हृदय में तुम्हारा वास होगा, काम के रूप में तुम सबके दिलो दिमाग पे उपस्थित रहोगे, ऐसा उन्होंने कहा। अब बाकी चीजें आगे कल परसों बताऊंगा, बने रहिएगा। प्रत्येक दिन का कार्यक्रम देखा करिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। शनिवार को लाइव होता हूं रात्रि 8:15 पे, जरूर उपस्थित होइए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।